बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो में का जो टॉपिक है वो है सेटर एंड गेटर्स इन जावा। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत से कन्फ्यूजन जो हैं वो स्टूडेंट्स को रह जाते हैं। तो इसमें जो है आज मैं इस वीडियो में इसे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा सेटर और गेटर क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो बेसिकली सेटर और गेटर जो हैं ये प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं। और प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि अगर हम कोई भी अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता। तो उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए हम सेटर और गेटर के दो फंक्शंस बनाते हैं। सेटर और गेटर के फंक्शंस क्या करते हैं कि अगर हमने उसमें कोई वैल्यू सेट करवानी है तो हम सेट के फंक्शन के थ्रू करवाते हैं, और अगर हमने उसकी वैल्यू गेट करनी है तो हम गेटर के फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो इसकी आपको मैं यहाँ पे लॉजिकल एग्जांपल दे देता हूँ और उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाके इसे एक्लिप्स पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पब्लिक वेरिएबल लेता हूँ, पब्लिक इंट ए, ठीक है, पब्लिक इंट ए ले लिया मैंने। अब अगर मैंने आउटसाइड द क्लास इसमें कोई वेरिएबल रखवाना है या मैंने इसमें कोई भी मैंने वैल्यू सेट करवानी है, ए के अंदर इनिशियलाइज़ करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, ए इज़ इक्वल टू 10 कि मैंने ए में 10 वैल्यू रखवा दी, ठीक है। लेकिन अगर यही ए जो है वो प्राइवेट होता, प्राइवेट इंट ए, तो आउटसाइड द क्लास ए जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता क्योंकि ये प्राइवेट है। हमारी क्लास में तो एक्सेसिबल है लेकिन आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने अगर आउटसाइड द क्लास इसमें कोई वैल्यू सेट करवानी है या इसकी वैल्यू हमने गेट करनी है तो उसके लिए सेटर और गेटर के दो फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मैंने कोई वैल्यू सेट करवानी है तो मैं इसका एक फंक्शन बनाऊंगा सेट ए, और इसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल लूँगा ए के नाम का, इंट ए, ठीक है। और ये फंक्शन की ब्रैकेट आ जाएंगी और यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट ए इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैं फंक्शन की ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूँगा। तो अब ये क्या होगा कि अगर मैंने अब इसमें वैल्यू सेट करवानी है तो मैं क्या करूँगा, सेट ए, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं ए को वैल्यू दे दूँगा 10 और इसको क्लोज कर दूँगा। अब ये जो है सेट ए के अंदर 10 वैल्यू मैंने जो सेट करवाई है, ये क्या होगा कि ये जो इंट ए इसका सेट ए का लोकल वेरिएबल है इसको असाइन होगी और इसके थ्रू ये इस प्राइवेट वेरिएबल को जो है ये असाइन हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो सम अप ये है कि जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको सेट करने के लिए सेट का फंक्शन होता है और उनको गेट करने के लिए हम गेट का फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल हो सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, लेकिन पब्लिक वेरिएबल्स जो हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। पब्लिक वेरिएबल्स के लिए सेटर और गेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सेटर और गेटर का एक और मकसद है इनकैप्सुलेशन, कि अगर हमने अपनी कुछ एब्स्ट्रैक्शन लगानी है अपने वेरिएबल पे या अपने डाटे पे कुछ, तो हम उसको प्राइवेट रखवा देते हैं और सेटर में जाके उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रोल नंबर प्रिंट कराने का फंक्शन बनाना हो तो यूज़र से हमने रोल नंबर लेना हो और हमने उस पर एब्स्ट्रैक्शन लगा दी है कि रोल नंबर जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाली हम वैल्यू जो है सेटर में सेट कर देंगे और जो है उसको अपने वेरिएबल को जो है रोल नंबर वेरिएबल को प्राइवेट रखेंगे और सेटर के थ्रू से एक्सेस करेंगे। तो जो भी यूज़र रोल नंबर एंटर करेगा वो अगर माइनस में करता है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा कि रोल नंबर माइनस में नहीं हो सकता, आपको पॉजिटिव में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मज़ीद अब हम इसे आईडी में जाके परफॉर्म करते हैं। मैं आपको पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं हम दो वेरिएबल्स को ऐड करने का, और वो पब्लिक वेरिएबल्स लेके भी मैं आपको करके दिखाता हूँ और प्राइवेट वेरिएबल्स लेके भी मैं आपको वो प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो आप अपना आईडी जो है वो ओपन कर लें। तो यहाँ से मैं न्यू क्लास एक क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे गेटर एंड सेटर, GAS, ठीक है। गेटर एंड सेटर जो है मैंने इसका नाम रख लिया, यहाँ फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट और नॉन प्राइवेट वेरिएबल जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स को हमने ऐड करना है और उसका सम जो है एक और वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्राइवेट ए, ठीक है। एक प्राइवेट ए ले लिया मैंने और इसकी डाटा टाइप नहीं दी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट इंट ए ले लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक इंट बी, ठीक है। और एक मैं प्राइवेट वेरिएबल ले लेता हूँ सी का, प्राइवेट इंट सी, ठीक है। अब ये जो ए और बी है इसका सम सी में जो है स्टोर होगा, लेकिन जो बी है वो पब्लिक है, ए जो है वो प्राइवेट है। हमने एक प्राइवेट वेरिएबल को दूसरे पब्लिक वेरिएबल के साथ ऐड करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ना वो शो करवा रहा है हमें वार्निंग्स कि आपने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हैं, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगे, इनके लिए आप गेटर और सेटर बनाएं।
तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए का गेटर सेटर मैं खुद बना लेता हूँ, सी का आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली भी आईडी से हम जनरेट कर सकते हैं इनके गेटर सेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड सेट ए, और यहाँ पे मैं एक लोकल वेरिएबल ले लूँगा इंट ए, और ये फंक्शन की ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये ए को जो है हमने ए में वैल्यू अगर कोई सेट करनी है तो उसके लिए हमने एक सेटर का फंक्शन बना लिया। अब ए की वैल्यू अगर गेट करनी है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक इंट ए। अब इंट गेट ए, अब इसमें जो है मैं इंट डाटा टाइप क्यों दे रहा हूँ और ऊपर वॉइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वॉइड में हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना होता, ये गेट ए में हमने ए की वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने इंटीजर डाटा टाइप ली है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है ये मुझे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न ए। तो अब आप देखें कि अगर हमने प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो उसे सेट करने के लिए हम सेट ए का फंक्शन है, और उसे गेट करने के लिए गेट ए का फंक्शन है जिसमें वो ए की वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये सी के जो गेटर सेटर हैं वो मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। आप सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सी पे क्लिक करेंगे और जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सी के भी गेटर और सेटर यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि यूज़र से हमने इनपुट लेनी है, 2 नंबर यूज़र एंटर करेगा और उसका हमने सम जो है वो कैलकुलेट करके देना है। पब्लिक वॉइड इनपुट, और स्कैनर की क्लास में इंक्लूड कर लेता हूँ स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैनर पे एरर आ रहा है क्योंकि लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की, तो यहाँ से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल कर लूँगा क्योंकि जावा डॉट यूटिल के पैकेज में स्कैनर की क्लास पड़ी है, तो अब वो एरर चला गया। तो यहाँ पे मैसेज शो करवा देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब यूज़र से हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया कि एंटर 2 नंबर्स। अब वो जो 2 नंबर एंटर करेगा ना, एक तो हमारे पास जो बी है वो है पब्लिक, तो बी इज़ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एक तो हमने जस्ट डायरेक्ट, क्योंकि पब्लिक है ना तो मैंने जस्ट वेरिएबल लिख दिया और उसमें जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर करवा दिया। अब जो दूसरा है वो हमारे पास है प्राइवेट, तो प्राइवेट को डायरेक्ट हम ए नहीं लिख सकते, उसको वैल्यू उसमें सेट करवानी पड़ेगी, सेट ए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू आ गई। अब क्या होगा कि जो सेट ए है उसके पैरेंथेसिस में हमने ये जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो क्या होगा कि सेट ए का फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, सेट ए के फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है ए का उसको वैल्यू असाइन होगी, और उसके थ्रू हमारे इस प्राइवेट ए को वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते, हम ए को एक्सेस करेंगे सेटर की मदद से आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ हमने सेट करवा ली, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसे सेट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है अगर वेरिएबल्स प्राइवेट हों तो। अब हम एक जो है फंक्शन बना लेते हैं एडिशन का, पब्लिक वॉइड एडिशन, और इस पर हम अपना लॉजिक सेट कर लेते हैं। अब हमने क्या कहा था कि जो सम है वो हमने रखवाना है सी के वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैं करूँगा सेट सी, और यहाँ पे मैं करूँगा गेट ए, या राइट, ए ही प्राइवेट वेरिएबल है, गेट ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी बी। तो ये देखें, अब C में मैंने ये एक्सप्रेशन जो है वो स्टोर करवा दिया कि C को वैल्यू मिल जाए, गेट A को प्लस करके उसमें B की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाए। अब A की वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गेट A का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ना कि जस्ट A लिख रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, और गेट A जो है वो A की वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, ये देखें गेट A रिटर्न A। तो अब यहाँ से गेट करेंगे तो ये फंक्शन में से हमें A की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, और A की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी B के साथ, और वो सेट हो जाएगी C में। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये कहाँ जाएगा, सेट C में, और इस लोकल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, और इसके थ्रू जो वैल्यू है वो इस प्राइवेट C को मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी डाटा टाइप मैं इंट कर देता हूँ और इससे एक वैल्यू रिटर्न करवा लेते हैं। इसकी डाटा टाइप मैंने इंट कर दी है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न गेट सी।
ठीक है, और गेट सी में रिटर्न कर लेता हूँ क्योंकि सी में पहले वैल्यू तो सेट करवा दी है, अब हमने सी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से रिटर्न गेट सी कर लूँगा और ये फंक्शन जो है ये सी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लूँगा जो हमें रिजल्ट शो करेगा पब्लिक वॉइड शो के नाम से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सम इज गेट सी। ठीक है, तो ये हमें जो है उसका रिजल्ट देगा और यहाँ पे मैं एक मेन का फंक्शन बना लेता हूँ ताकि हम इन्हें कॉल कर सकें। पब्लिक स्टैटिक और हमारी क्लास का नाम है G&S। G इज़ इक्वल टू न्यू GS और अब G के थ्रू हम अपने जो है फंक्शंस को कॉल करेंगे। पहले इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद हम एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे और एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद हम अपने शो वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। कंट्रोल एस करके सेव कर लूँगा। तो अब यहाँ से मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये कह रहा है एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब एंटर 5 + 7 जो है मैं एंटर कर देता हूँ। हमारे पास रिजल्ट जो आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। ये देखें द सम इज़ 12। ठीक है, तो किया क्या है, एक बार दोबारा ओवरव्यू करवा देता हूँ इस प्रोग्राम का। हमने एक प्राइवेट वेरिएबल लिया ए, एक पब्लिक वेरिएबल लिया बी और एक प्राइवेट वेरिएबल लिया सी। ठीक है, हमने ए और बी का एडिशन करके सी में स्टोर करवाना था। ए वेरिएबल जो प्राइवेट था इसलिए हमने ए के गेटर और सेटर बना लिए। सेट करने के लिए हमने जो है सेट ए का फंक्शन मेथड बनाया और गेट करने के लिए गेट ए का मेथड बनाया। बी जो है वो हमने पब्लिक रखा और सी जो है वो भी प्राइवेट है इसलिए उसके भी हमने गेट सी और सेट सी के 2 मेथड बना लिए। एक इनपुट का हमने मेथड बनाया जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी थी वो 2 नंबर जो कि हमारे प्रोग्राम ने ऐड करके देने हैं। उसमें स्कैनर की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, मैंने मैसेज शो करवाया एंटर 2 नंबर्स और बी जो पब्लिक वेरिएबल था इसलिए जस्ट बी को इक्वल रख के उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। ए जो था वो प्राइवेट वेरिएबल था इसलिए मैंने सेट ए के मेथड में वो वैल्यू दे दी जो कि यूज़र एंटर करेगा और वो इस एक्सप्रेशन से मिली सेट ए को जो कि असाइन हुई उसके लोकल वेरिएबल को और उसके लोकल वेरिएबल के थ्रू वो असाइन हो गई ए के प्राइवेट वेरिएबल को। ठीक है, और अगर हमने ए की वैल्यू गेट करनी हो तो हम गेट ए का फंक्शन लिखेंगे ना कि ए लिखेंगे, तो उससे ए की वैल्यू गेट हो जाएगी। अगर ए पब्लिक होता तो जस्ट हम ए लिख देते। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने एक एडिशन का मेथड बनाया जिसमें मैंने सेट सी के अंदर गेट ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। मतलब कि ए की वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने गेट ए लिख दिया प्लस बी लिख दिया जो कि पब्लिक है और उसको हमने असाइन कर दिया सी के इक्वल सेट सी के मेथड से जो कि ऊपर जाएगा और यहाँ पे सेट सी है ना, इसके लोकल वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन होगी और इसके थ्रू ऊपर ये सी के प्राइवेट वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि रिटर्न करवा दी वैल्यू सी जो कि ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसके बाद एक और फंक्शन बनाया उसमें जस्ट एक मैसेज शो करवाया प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हुए हमने सी का मेथड जो है प्रिंट करवा दिया, सी जो भी वैल्यू शो कर रहा है। तो उसके बाद हमने जस्ट आके यहाँ पे अपने फंक्शंस को कॉल किया और ये आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सारे वेरिएबल्स होते पब्लिक, फॉर एग्जांपल ए भी पब्लिक होता और सी भी हमारे पास पब्लिक होता, ठीक है, तो हमें गेटर और सेटर की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि पब्लिक मेथड्स के लिए गेटर और सेटर बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये मैंने गेटर और सेटर जो हैं ये मैंने यहाँ से उड़ा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब बी को तो हमने ऐसी वैल्यू जो है वो दे दी, अब ए को भी उसी तरह से हम वैल्यू दे देंगे sc.textInt। ठीक है, तो ए को भी हमने उसी तरह से वैल्यू दे दी। अब जो है इसमें एडिशन में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेट करवाया था इसको उड़ा देंगे c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हमने जस्ट वेरिएबल्स ही डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं रिटर्न में क्या करा दूंगा, सी रिटर्न करवा दूंगा क्योंकि अब ये प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं है, डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं तो इन्हें जस्ट वेरिएबल्स ही हम एज अ यूज़ कर सकते हैं, सेटर गेटर की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने शो करवाया था इसकी जगह पे भी गेट सी को हटा के जस्ट मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, और ये सारा जस्ट मैंने उसे वेरिएबल्स को पब्लिक करने की वजह से सारे गेटर और सेटर की मैंने सेटिंग्स यहाँ से हटा दी हैं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको करता हूँ मैं रन, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा 7
5 और ये देखें द सम इज़ 12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगी गेटर और सेटर के हवाले से, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सभी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कोड चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको कोड भी मिल जाएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।